दूरी या डिस्टेंस की परिभाषा क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब देखिए क्या होती है दूरी, से हम ग्राफ से समझते हैं। मानो कोई वस्तु है जो बिंदु ए से चलती है और ए से बी सी डी होती है बिंदु ए तक पहुंचती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कुल कितनी होगी? मानो कोई वस्तु पहले ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, तो इसके द्वारा तय दूरी कितनी होगी? ए से बी तक जाने में 7 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो इसके द्वारा दूरी कितनी तय की गई? 7। और बी से सी तक जाती है, 8 मीटर की दूरी फिर तय करती है, तो ए से लेकर सी तक कुल दूरी कितनी हो गई? ए से लेकर सी तक 7 यहाँ से तय करी, 8 आगे को तय करी, 7 और 8 कितनी हो गई इसकी? 15। अब वो क्या करती है, सी से डी तक फिर आ जाती है, तो कुल दूरी कितनी हो गई? ए से लेकर डी तक जाने में 7 8 7 फिर 7 करी, तो 15 और 7 कितनी हो जाती है? 22। और वो क्या करती है, ए से चलती हुई घूम के दोबारा ए पर ही आ जाती है, तो दूरी कितनी हो गई? 8 फिर तय करी, 22 और 8 30। तो सिंपल ये कह सकते हैं हम कि कोई वस्तु है वो जितनी भी पथ की लंबाई हमारी तय करेगी, चाहे वो किसी भी दिशा में चल रही है, वो क्या कहलाएगी? हमारी दूरी। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है? यह होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। देखिए इसको चित्र से समझते हैं। कोई वस्तु है जो बिंदु ए पर है और वो बी सी डी होते हुए दोबारा ए तक ही आ जाती है, तो इसके द्वारा विस्थापन कितना होगा? दूरी हमने देख ली, अब विस्थापन देखते हैं विस्थापन कैसे होता है। मानो कोई वस्तु ए पर थी और ए से क्या करी, वो बी तक चली गई, बी तक जाने में उसका विस्थापन कितना होया? 6 मीटर। वो क्या करता है, बी से सी तक और चली गई, तो हम मानते हैं ए से लेकर सी तक जाने में कितना होया? पहले ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, तो हम देखते हैं ए से सी तक क्या गई, तो हमारा विस्थापन क्या आता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कहाँ से चली और कहाँ पर पहुंची, तो इसकी द्वारा विस्थापन क्या होगा? ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए से सी तक पहुँचने में 6 यहाँ से चली, 8 यहाँ से, तो इनके बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से कितनी हो जाएगी? 10। तो अब इसके द्वारा विस्थापन कितना होगा? 10 मीटर होगा। जबकि दूरी कितनी हो गई? दूरी 6 यहाँ चली और 8 यहाँ चली, 6 8 14 हो गई, मगर विस्थापन कितना होया? 10। विस्थापन होता है पहली और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को। अब वो क्या करती है, सी से लेकर डी तक फिर आ जाती है वस्तु, तो ए से लेकर डी तक विस्थापन कितना होया इसका? विस्थापन देखिए पहली स्थिति में यहाँ पर था, माना यहाँ 0 है जो भी है, और ए डी तक पहुँचा, तो जब ये ऊपर की 8 है तो नीचे की बैठी होगी, तो इसके द्वारा विस्थापन कितना होया? 8। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 हो गई, मगर मतलब विस्थापन 8 हो गया, मगर इसकी टोटल दूरी कितनी हो गई? 6 8 14 और 6 20 दूरी हो जाती है इसके द्वारा टोटल 20। और अगर हमें ए से ए तक ही चले फिर वापस घूम कर ए पर ही आ जाए, तो इसके द्वारा विस्थापन कितना हो गया हमारा? 0। मतलब ये ऐसे चला और ए तक ही पहुंचा, तो दोनों स्थितियों में इसकी दूरी कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो इसमें दूरी और विस्थापन में अंतर एक ये भी हो सकता है कि दूरी जो हो सकती है कभी भी 0 नहीं हो सकती, मगर विस्थापन क्या हो जाता है? 0 भी हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये होता है, दूरी हमेशा या तो बराबर होगी या बड़ी होगी किसके? विस्थापन के। ठीक है।